इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं योग के रंग स्वामी रामदेव के संग और आपके साथ मैं हुसैन रिजवी। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। कोरोना की खतरनाक रफ्तार अब हम सबको डरा रही है। बुधवार को 1,99,000 के करीब मतलब 2 लाख के आसपास कोरोना के केस रिपोर्ट हुए, जो महामारी शुरू होने से अब तक के एक दिन का सबसे बड़ा आंकड़ा है। इतना ही नहीं, कोरोना से एक दिन में मौत का आंकड़ा भी अब 1000 के पार जाने लगा है और इसमें सबसे बड़ा एपिसेंटर अब देश की राजधानी दिल्ली बनता हुआ नजर आता है। वहीं उत्तर प्रदेश में पिछले एक हफ्ते में 204% मामले बढ़ गए हैं। हुसैन, हालात बेहद नाजुक हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा रद्द कर दी गई है। ऐसे में आम हो या खास, कोरोना किसी को नहीं छोड़ रहा। उत्तर प्रदेश के तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव भी कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। दरअसल कोरोना किस रूप में आपके शरीर में आ जाएगा, ये किसी को नहीं पता। हर दिन इसके नए नए लक्षण सामने आ रहे हैं, नया वेरिएंट है और जब तक टेस्ट से कोरोना इन्फेक्शन तय हो पाता है तब तक देर हो जाती है। कंडीशन सीरियस भी हो जाती है और देर से ट्रीटमेंट कई बार जान जाने की वजह बनता है। बिल्कुल मीनाक्षी, और इस वक्त सबको बहुत हाई अलर्ट रहने की जरूरत है। लक्षण कोई भी हो, तुरंत कोरोना टेस्ट करवाएं, हमेशा मास्क पहनें और कोविड प्रोटोकॉल का पालन करें। छोटी सी छोटी परेशानी को नजरअंदाज बिल्कुल ना कीजिए, चाहे वो सिर दर्द हो, कंधे में तकलीफ हो या फिर पेट से जुड़ी कोई परेशानी। इन तमाम मामलों में फौरन कोरोना टेस्ट करवा के इत्मीनान में आइए। कोरोना की नई स्ट्रेन में सिर दर्द, फ्रोजन शोल्डर की शिकायतें भी आ रही हैं। हालांकि नॉर्मल सिर दर्द और कोरोना की वजह से सिर दर्द में फर्क करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फर्क करने का ये तरीका आसान है कि अगर सिर दर्द लगातार 72 घंटे से ज्यादा हो रहा है तो ये कोरोना का सिग्नल हो सकता है। अगर सिर दर्द पेन किलर से भी ठीक नहीं हो रहा है और इसके साथ कंधे में दर्द या अकड़न की परेशानी है, जिसे हम फ्रोजन शोल्डर कहते हैं, इंडाइजेशन की भी शिकायत है, तो कोविड टेस्ट कराने में आप देर मत कीजिए। मीनाक्षी, इसीलिए हम इस बहरूपीय कोरोना को पहचानने और इलाज के तरीके लगातार बता रहे हैं। आज कोरोना के साथ साथ सिरदर्द, स्पाइनल प्रॉब्लम्स की परेशानी के यौगिक और आयुर्वेदिक उपाय स्वामी रामदेव से जानते हैं। स्वामी जी हमारे साथ जुड़ भी चुके हैं। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। प्रणाम स्वामी जी। बहुत बहुत प्रणाम आपको भी हुसैन भाई, मीनाक्षी बहन आपको भी। आज दोनों मेरे साथ आप फ्लोर पर हैं तो हम सब कोरोना को हराएंगे अपने आप को मजबूत बना करके। तो देखो, कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन करें, वो सब आप बता चुके हैं। वैक्सीनेशन भी करें, लेकिन वैक्सीन बनाने वाले ये कह रहे हैं भाई हम उसके सामने एक ढाल तैयार कर रहे हैं, आप कोरोना से संक्रमित हो सकते हो वैक्सीन लगाने के बावजूद भी, लेकिन आप मरोगे नहीं। तो हम अब यहाँ से 3 बातें एक साथ कहना चाहते हैं। एक तो डेली यौगिक जॉगिंग करें, सूर्य नमस्कार करें, भुजंगासन करें, अपनी इम्यूनिटी को इतना जबरदस्त बढ़ा लें, अपने भीतर वो शक्ति पैदा कर लें। देखो, चलो लोग हमको तो कह सकते हैं कि स्वामी जी आप, मीनाक्षी जी ये तो डेली योगाभ्यास कर रहे हैं। ये मेरे साथ इधर खड़ी है, क्या नाम आपका? मंजू। मंजू, इसके पति को हुआ, इसने पति को, पूरे परिवार को संभाला और खुद को नहीं होने दिया। अब ये लाइव एग्जाम्पल्स हैं मेरे साथ। लंबे लंबे श्वास, और देखो यदि हमारा लीवर, किडनी, पेनक्रियाज आते हैं, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी इम्यूनिटी मजबूत है तो कोरोना आएगा और अपने भीतर पहले तो घुस नहीं पाएगा, और यदि घुस भी गया तो कोरोना बेमौत मरेगा, हम बेमौत नहीं मरेंगे। लंबे लंबे श्वास। तो देखो, सबसे पहले अपने आप को, जब मैं अपने आप को बोल रहा हूं तो इसमें लीवर, किडनी, यूट्रस, ओवरी, प्रोस्टेट आते हैं, पेनक्रियाज, लंग, हार्ट, ब्रेन, नर्वस सिस्टम, पूरी बॉडी का स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है। आंखें कमजोर होगी तो आंख पर ही अटैक कर देगा। या मेरे साथ एक भाई हैं कमल किशोर जी, वो आंखों से आप धुंधला देख पा रहे हैं, कोरोना होने के बाद उनकी आंखें चली गई। एक भाई है मेजर विजय आर्य जी, अब उनकी भी आंखें कोरोना के बाद चली गई थी। तो आज ये सारे एग्जाम्पल्स मेरे पास में हैं, क्योंकि कोरोना ने जो तबाही मचाई है उसका मंजर पूरे देश में देखने को मिलता है मेरे पास, क्योंकि लगभग 1000 लोग यहाँ हर समय उपचार के लिए रहते हैं।
और सब तरह के ये योगिक जॉगिंग करते हुए मैं बता रहा हूँ, उनके एक्सपीरियंस को मैं इसलिए शेयर कर रहा हूँ। अब ये डॉक्टर है मेरे बाईं तरफ कर रहे हैं, राजीव जी और वंदना जी। अब इनका कोरोना के बाद पेट ऐसा खराब हुआ, अब तक वो पेट सेट नहीं हुआ है, उसकी डायबिटीज अब सेट है अभी। तो लंबे लंबे श्वास आराम आराम से करें, और जो पूरे बैठ सकते हैं तो पूरे बैठें, पूरे उठें, अपनी इम्यूनिटी को, अपने आप को पूरा मजबूत बनाएं। जितना बना सकते हैं तो हम सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से फास्ट जितना कर पाए। चलो अब ये करो। लेकिन यहाँ पर हैं हमारे भाई जितेंद्र जी, उन्होंने, नरेश जी, ये मेरे दाएं तरफ हैं, ठाड़े ठाड़े नोएडा से आपके पड़ोस से आए हुए, जय इंडिया टीवी का ऑफिस है। इन्होंने कोरोना हुआ और उसको हरा दिया और उसको अपने ऊपर प्रभावी नहीं होने दिया। इसका तो नरेश इतना देखने में सबसे ठड़ा दिख रहा है, 6 फीट का जवान है। इसका लंग सिकुड़ गया था, इसने योग किया, गिलोय का काढ़ा पिया, कोरोनिल सॉसरी का प्रयोग किया, राणु तेल डाला और अपने सिकुड़े हुए लंग को अच्छा कर लिया। कितने दिन लगे थे? 15 से 20 दिन में। हाँ, 15 से 20 दिन में अपने उस बिगड़े हुए लंग को ठीक कर लिया। फिर दोबारा टेस्ट करवाया अपने लंग का? जी टेस्ट कराया। क्या बोले फेडो? अब ठीक है बिल्कुल जी। अब बिल्कुल ठीक है। हाँ। और कोरोना के कारण से बीपी, शुगर, पेट खराब तो नहीं हुआ? नहीं, मेरे को जो याददाश्त में कमी आई जी, और एक ये फेफड़े सिकुड़ गए थे, बस ये। याददाश्त में कमी आई, लौट रही है ठीक ठाक? हाँ जी बिल्कुल बढ़िया। अब वापस याददाश्त लौट रही है। और मेधावटी खा रहे हो? आपकी जितनी दवाई हैं जी सारी खा रहा हूँ जी मैं। मेधावटी ले रहे। वैसे आजकल मैंने भी सुबह सुबह बादाम, अखरोट अभी भी पी लिया, क्योंकि मुझे पता था जोर से योग कराने वाले हो। हाँ। और बीपी किसी ने ठीक कर लिया? ये स्वामी जी है एक साथ ही। ये मंजू, पराग और जितेंद्र, तीनों ने अपना बीपी ठीक कर लिया योग से ही। तो ये सबको करना है योगिक जोगिंग। कुछ कह रहे थे आप स्वामी जी? कोरोना की वजह से, नमस्कार स्वामी जी, कोरोना की वजह से एक बार फिर से दवाई छुड़ा दिया, नेगेटिव इमोशंस हावी हो रही हैं स्वामी जी बीपी जी। ऐसे में अभी यहाँ 3 दिन से बिल्कुल बंद। 3 धुआंधार योगाभ्यास करवा दीजिए। यौगिक जॉगिंग तो आपने करवा दी है, कुछ पल के लिए लोग सब कुछ भूल जाएं और बिल्कुल तरोताजा हो जाएं, कोरोना का खतरा बिल्कुल दूर हो जाए। तो यौगिक जॉगिंग, अब सूर्य नमस्कार चलेगा इसके बाद। तो यौगिक जॉगिंग के 12 पोज, इससे हाथ, पैर, पेट, पीठ, पूरे शरीर का सर्वांगीण व्यायाम हो जाता है कंप्लीट फिटनेस के लिए। ये 12 अभ्यास। और कोरोना में तो किसी किसी को इतनी खांसी होती है, तो उसके लिए हमने काली मिर्च, लौंग, इलायची, मुलेठी और अदरक मुंह में डाल करके मिश्री के साथ चूसने के लिए बोला हुआ था। खजराल दी, लौंग आदि भी थी, लेकिन अब तो हमने उसका एक जो है कंठामृत नाम का इतना जबरदस्त उपयोग बताया। चलो करो सब, लंबे लंबे श्वास ऐसे। ये तो बहुत अच्छा करने लगे सर ऐसे। ये और ये 12 अभ्यास, जिससे जितना बन पाए। एक बार पसीना छुड़ा दो, तो एक बार पसीना आ जाना चाहिए सुबह सुबह से। ये और फिर सूर्य नमस्कार। चलो, 1 प्रणामासन, 2 ऊर्ध्वाधर, 3 पादहस्तासन, 4 दक्षिणासन संचालनासन, फिर ये पर्वतासन, फिर साष्टांगासन, फिर भुजंगासन, फिर वापस पर्वतासन, फिर वामासु संचालनासन, पादहस्तासन, ऊर्ध्वाधरासन, प्रणामासन। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये तो मंजू ने तो पूरा साथ दे दिया भाई। 50 करती है। कितनी करती हो? 50 करती है। इधर आओ। ये तो देखो मंजू कितने साल की हो गई? 50 इयर्स की। 50 इयर्स की मंजू है, 50 बार करती है। चलो इधर आ जाओ। 50 बार तो बहुत अच्छा है। चलो करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अभी मेरे जो क्या बात है। मंजू के लिए जोरदार ताली बजा दो। ये थोड़ा सा मुझे देखना चाहिए पहले। बहुत तेज भी करती है। चलो अब भुजंगासन करते हैं तेज। और ये मंजू के पति को हो गया, अब इसकी पति इसकी बड़ाई किए जा रहा है।
पराग जो है उसने, अब ये चलो फास्ट करो, ऐसे ऐसे भी करना। अब ये 50 बार सूर्य नमस्कार करती थी, पति संक्रमित हो गया। लोग कहते हैं पता नहीं कहाँ से ले आते हैं, प्लेन से, ट्रेन से, बाजार से। आजकल बिना खरीदे बेमोल मिल रहा है और बेमौत लोग मर रहे हैं। स्वामी जी ऐसे ऐसे कहीं से भी ले आते, इसके घर में ही था जो हफ्ते भर से घर से बाहर नहीं निकले, केवल सब्जियां लाने गए, वो कोरोना लेकर आ गए। सब्जी खरीदने गए थे, मुफ्त में कोरोना मिल गया। जैसे पहले कोई सब्जी वाला जो है ना, अपनी वो सब्जी बेचने के लिए थोड़ी हरी मिर्च 2-4 मुफ्त में दे दिया करता। बोले वो सब्जी वाला अच्छा है, मिर्ची और जो है ना नींबू थोड़ा मुफ्त में दे देता है, 1-2 नींबू और मिर्ची डाल दिया करता। अब आजकल कहाँ स्वामी जी नींबू बड़ा महंगा थोड़ा धनिया डाल देता था, कोई पुदीना 2-4 दाने। तो आजकल सब्जी खरीदने गए, कोरोना ले आए। अब बताओ, तो ये इसने तो घर में ही बेटे को हो गया, बेटे का क्या नाम है? बेटी। स्वामी जी वैसे आपको ये जानकारी है या नहीं, लेकिन मैं आपको बता दूं, हुसैन आज पूरी ईमानदारी के साथ हमारे साथ योग अभ्यास में लगे हुए हैं। इन्होंने रमजान के रोजे रखे हुए, आज दूसरा दिन है हुसैन? हाँ जी, आज दूसरा दिन है, तो ये रोजों के साथ साथ योग अभ्यास कर रहे हैं। और हम नवरात्र के साथ कर रहे हैं। क्या बात है, तो ये भी तो संगम है जी, इस्लाम का और हिंदूइज्म का, सनातन का। ये इसलिए मैं कहता हूं, देखो इस्लाम क्या है? जो अपने ईमान पर रहे, जो कोई पाक साफ रहे, वो इस्लाम। हिंदुत्व क्या है? जो अपने योग को, यज्ञ को आध्यात्मिक जीवन पद्धति के अनुसार जिए, वो हिंदू। जैन क्या है? जिन कहते हैं आत्मा को जो आत्म धर्म में जियो, जैन। जो शुद्ध हो जाए वो बुद्ध, जो शिष्य होकर के अपने गुरु परंपरा का पालन करे वो सिख। तो ये तो दरअसल भुजंगासन, फास्ट कर दे ऐसे, ये तो मुंजो जोरदार है। 50 बार रोज सूर्य नमस्कार करती है। आप बताओ, जो ऐसे 50 बार सूर्य नमस्कार करेंगे उसको कहाँ कोरोना होगा? हाँ, जिनके आंखों पर असर आ गया वे सर्वांगासन या शीर्षासन कर लें। तो आप लोग तो सर्वांगासन करो, ठीक है? कर लेते हैं ना मंजू? ये वाला ये करो। जिनके भी आंखों पर असर आ गया वो सर्वांगासन करें, त्रिफले से आंखों को धोएं, हो सके त्राटक कर लें, अक्षित अर्पण कर लें, नहीं तो दृष्टि आई ड्रॉप सोम में बहुत अच्छी है। सोम में आई ड्रॉप बिल्कुल लगती भी नहीं है। और गाय का घी से बना हुआ त्रिफला घृत आँख में डालें और 1-1 चम्मच खा भी लें, दूध में मिला करके पी लें उसको। ये सर्वांगासन। और आप लोग सर्वांगासन हलासन कर लो। मैं शीर्षासन भी बता देता हूँ। शीर्षासन कर लेते हैं, करो। ये डॉक्टर साहब शीर्षासन करेंगे। मंजू जाओ आप, गिरना मत डॉक्टर साहब। नहीं तो पता लगेगा एक डॉक्टर जो है उसका मोक्ष कर दिया स्वामी रामदेव ने। आराम से करना, आराम से करना डॉक्टर साहब। हाँ, डॉक्टर साहब ने कर लिया भाई। स्वामी जी भी बड़े जोरदार निकले भाई, जो डॉक्टर के लिए ताली बजा दो भाई। अच्छा डॉक्टर साहब, स्वामी जी ये आंखों के लिए बड़ा जबरदस्त है। स्वामी जी, एक स्टडी के मुताबिक 10% लोगों को कोरोना की वजह से सिर में बहुत दर्द हो रहा है और लगातार 72 घंटों तक रहता है। तो सिर दर्द को दूर करने का कोई यौगिक उपाय आप बता दें। देखो, ये सर्वांगासन करने से सिर दर्द एकदम अच्छा होगा। शीर्षासन ना करें, फिर अनुलोम विलोम कर ले। अनुलोम विलोम, फिर शीतली शीतकारी करो, सब अनुलोम विलोम करो। मेधावटी ले ले, बादाम रोगन नाक में डाल ले, बादाम अखरोट। मैंने आते ही बादाम और अखरोट यहाँ पी लिए थे, क्योंकि मुझे पता था आज योगिक जोगिंग सूर्य नमस्कार दंड बैठक थोड़ा तेजी से होने वाले हैं। तो 2-3 अखरोट, ऐसे ही 2-3 अखरोट, 4-5 बादाम रात को पानी में भिगो दें और सुबह इनको घोट करके पी जाएं, तो एकदम से सिर में दर्द में आराम हो जाता है। सुबह खाली पेट दूध में पी सकते हैं, ठंडे पानी में पी सकते हैं, गुनगुने दूध में, गुनगुने पानी में पी सकते हैं, थोड़ा केसर भी डाल सकते हैं। लेकिन केसर जो है वो गर्मी करता है, इतना ध्यान रखें। तो बादाम अखरोट रात को पीस करके सुबह पी ले, या अनुलोम विलोम कर ले। बादाम रोगन नाक में डाल ले, बादाम तेल भी दूध में डाल करके पी सकते हैं। सारस्वत अरिष्ट, अश्वगंधा अरिष्ट ले सकते हैं।
और मेधावटी के साथ अश्वगंधा का भी सेवन कर सकते हैं। और ये 2 पॉइंट दबा सकते हैं, ये 2 पॉइंट, ये ज़बरदस्त है, ये दोनों पॉइंट यहाँ और एक पीछे। डॉक्टर साहब इधर आओ। तो ये तो देखो, एक तो पीछे से ये पॉइंट है, ये मेडुला बोलते हैं इसको, ये, और 2 पॉइंट ये हैं, ये इसको दबा लें तो एकदम से सिर में दर्द। और इधर बैठो, हाथ दो, एक ही सिर दर्द का पॉइंट है अंगूठे के मूल में, इधर दबाने से पेट दर्द और इधर दबाने से सिर दर्द गायब हो जाता है। तो ये दबा लेना। आपको तो सिर दर्द है नहीं, आपको तो डायबिटीज़ है, डायबिटीज़ वाला आपको बताऊंगा अभी। हाँ, तो ये सिर दर्द के लिए पॉइंट है, क्योंकि शीर्षासन करते हैं इसलिए सिर दर्द नहीं होगा। डायबिटीज़ का ही बाएं हाथ में यहाँ पॉइंट है, इसको दबा लें तो जल्दी डायबिटीज़ कंट्रोल आ जाए। तो देखो, ये अनुलोम विलोम, सर्वांगासन, शीतली शीतकारी। एक बात और बताना चाहता हूँ, मौत कोरोना के कारण से नहीं हो रही है, तो किसके कारण से हो रही है? मौत हो रही है शुगर बढ़ने से, बीपी बढ़ने से, मौत हो रही है रेस्पिरेटरी सिस्टम के फेल होने से, मौत हो रही है हार्ट के कारण से, मौत हो रही है लो इम्यूनिटी का कारण से, मौत हो रही है मोटापा के कारण से, मौत हो रही है। अभी मुझे बताया एक रुड़की का भाई जिसने वैक्सीन की डबल डोज ली और वैक्सीनेशन के बाद इतना भयंकर फीवर हुआ, अनकंट्रोल फीवर हो गया, हार्ट बीट इरेगुलर हो गई और अभी सुबह सुबह दम तोड़ दिया उस भाई ने। तो मैं को डरा नहीं रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ आप वैक्सीनेशन भी करो, लेकिन साथ में योग मत छोड़ो। वैक्सीनेशन के साथ में ये गिलोय, ये तुलसी का काढ़ा जो हमने बता रखा है, स्वासारी कोरोनिल लेते रहो तो बुखार भी होगा, शरीर भी टूटेगा, हार्ट रेट आपका इरेगुलर हो रहा है, रेगुलर हो जाएगा। इसलिए वैक्सीनेशन के जो कॉम्प्लिकेशंस हैं, वैक्सीनेशन के बाद जो लोगों को कोरोना हो रहा है वो भी नहीं होगा, क्योंकि आपके एंटीबॉडी इतने ज़्यादा हो जाएंगे कि फिर कोरोना नहीं घुसेगा आपके भीतर। तो वैक्सीनेशन के बाद भी योग करें, कोरोना होने के बाद भी कोरोना के आफ्टर इफेक्ट से बचने के लिए योग करें, कोरोना के ट्रीटमेंट के लिए भी योग आयुर्वेद को भी अपनाएं और कोरोना के प्रिवेंशन के लिए भी योग को अपनाएं। तो ये एक बात कहना चाहता हूँ, और अपने आप को मजबूत बनाएं। शीतली शीतकारी करते हुए बातें इसलिए कह रहा हूँ, और तमाम तरह से बालों को लेकर के सजाने से लेकर के, नाखून सजाने से लेकर के, और मेकअप के ऊपर, जूते चप्पलों पर, कपड़ों पर जो, और पता नहीं ठंडा गर्म के नाम पर, चाय कॉफ़ी के नाम पर, फास्ट फूड जंक फूड के नाम पर जो हज़ारों रुपए का खर्चा करते तो बचाएं, सेविंग करें और सेहत बनाएं, अच्छी चीज़ों में लगाएं। हल्दी लें, च्यवनप्राश लें, स्वासारी लें, कोरोनिल लें, फ्रूट्स खाएं रोज। जिनका पेट गड़बड़ है, जैसे बहन जी का पेट बहुत गड़बड़ है, तो तेरे को क्या करना है? क्योंकि आपने पेट का ही जिक्र कर दिया है, तो इससे अब इसी से जुड़ा हुआ हम सवाल भी आपसे लेना चाहते हैं। स्वामी जी, कोरोना में होने वाला सिर दर्द पेट का हाजमा भी खराब करता है, डाइजेशन गड़बड़ कर देता है, तो इसके लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए? क्योंकि अच्छा खाने के बावजूद कई बार उसके पोषण नहीं मिल पाते हैं, क्योंकि डाइजेशन ठीक नहीं है। तो इसके लिए 5 चीजें बता देता हूँ, आप भी ध्यान से सुन लो। इसका पेट कितना गड़बड़ है तेरा, माइक लेना पीछे रखा है। इसके पेट की क्या हालत है? कोरोना कब हुआ था? कोरोना अक्टूबर में हुआ था। अक्टूबर में कोरोना हुआ था, तब से लेके अब तक पेट खराब। हाँ, बहुत खराब है, कुछ भी चीज नहीं खा सकते, बॉइल्ड खा रहे हैं और 10 किलो वजन कम हो गया। 10 किलो वजन कम हो गया। 61 था, 51 है, कल आए कानपुर से। अब बताओ ये हालत हो गई इसकी। कमजोर हो गए, 55 साल के हैं और 20 साल से प्राणायाम कर रहे हैं, और ये स्लीप डेज और सब। अब देखो, अब क्या, बाकी तो सब ठीक कर लिया, सब ठीक कर लिया था। ब्लड प्रेशर 15 दिन में ठीक कर लिया, ब्लड प्रेशर ठीक कर लिया था। अब लेकिन कोरोना ने पेट गड़बड़ कर दिया। अब क्या करो? देखो, शीतली शीतकारी के बाद सब बैठो, वज्रासन में बैठो। देखो, अनार खाना सुबह सुबह, ये मंडूकासन 5-5 मिनट करना। अनार, गाजर, चुकंदर का जूस पी लेना। किसी को जूस अनुकूल ना है तो चबा चबा के खाने में, उससे सलाइवा भी और ज्यादा मिलता है, पेट अच्छा होता है। 5-5 मिनट मंडूकासन, अभिषष्कासन, योग मुद्रासन, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, 5 आसन बताएंगे, 5 आसन करना। और 5 चीजें क्या खाना? अनार, गाजर, सेव और व्हीट ग्रास और एलोवेरा। ये 5 चीजें रोज लेनी है तेरे को। व्हीट ग्रास, चलो, व्हीट ग्रास, एलोवेरा, गाजर, चुकंदर, अनार, सेव भी बहुत अच्छा होता है, मुनक्का, अंजीर, ये बहुत अच्छा होता है। और ये तो जब कोरोना हो जाता है उसी समय पेट के ऊपर असर होने लगता है, पूरा डाइजेशन
एकदम बैठ जाता है, पूरा पाचन तंत्र ठप पड़ जाता है। तो जिनको भी कोरोना हो रहा है वो भी एलोवेरा जूस, व्हीट ग्रास जूस, जिनको जो मिल पाए, अनार, गाजर, चुकंदर, सेव, मुनक्का, अंजीर, इसको जरूर लें। ये मंडूकासन, शशकासन और वक्रासन जरूर करें, इससे पेट अच्छा होता है, कपालभाति के साथ। कोरोना के बाद फिर से आंखें ठीक कर ली, आंखें गड़बड़ हो गई थी इसकी कोरोना के बाद। क्या हुआ था आंखों में? बहुत चलिए कर, हैं? आई साइट वीक हो गई थी, एक तरफ से दूसरी तरफ से। और पवन मुक्तासन, पवन मुक्तासन, आप हुसैन को वक्रासन सिखाइए। इन्होंने वक्रासन अभी तक नहीं सीखा, आप हुसैन को वक्रासन सिखाइए। लेफ्ट हैंड उठाइए। आप सिखा दो, आप अब मेरी शिक्षा हो गई हो, हमारी 3 पीढ़ी तैयार हो जाएगी। आप अपना शिष्य को बना लो। इनका हाथ तो अटक गया। नहीं होगा स्वामी जी। अरे नहीं, कोशिश करिए, कोशिश करिए। हाथ उठाइए, ये वाला लेफ्ट वाला, घुटने के पास ले जाइए, जितना हो सके उतना करिए। स्वामी जी, इसकी शुरुआत कुछ आसान तरीके से हो सकती है, ये हाथ तो वहां तक नहीं पहुंच सकता है। तो कुछ आसान तरीका बताइए स्वामी जी, अब मुझे तो यही तरीका आता है। अभी तो हम पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन और नौकासन में पहुंच गए हैं। अभी आसान तरीका वापस बताते हैं। देखो, पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1 मिनट करें, और अभी फिर जो है वक्रासन का आसान तरीका बताएंगे। हाँ, ये करिए, गुड। नौकासन कर रहे हैं हुसैन अच्छे से। देखो, ये पवन मुक्तासन, उत्तान पादासन, नौकासन 1-1, 2-2 मिनट से शुरू करके और 5 मिनट तक करने से पेट एकदम सेट हो जाता है, पाचन तंत्र एकदम परफेक्ट हो जाता है। और जो फिर कर सके तो फिर ये भी कर लें, इसको कहते हैं पादांगुष्ठ नासास्पर्शासन। ये तो पेट को एकदम सेट कर देता है, कितना ही अपसेट हो पेट अपसेट है, दिल दिमाग अपसेट है, पूरी बॉडी अपसेट है। तो देखो, अब देखो, आप जो पूछ रहे थे ना वक्रासन में, हाँ, एक पैर मोड़ा, अपोजिट हाथ को ऐसे डाला, यदि यहाँ तक आए तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक आए तो यहाँ तक, यहाँ तक आए तो यहाँ तक, और यदि ऐसे ना आ पाए तो, और पैर भी ना मुड़ पाए तो फिर ऐसे ही कर लें। ऐसे करने से भी फायदा होता है, ऐसे। हाँ, इतना ही ठीक है। यहाँ से शुरू करिए, धीरे धीरे फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ जाएगी, हाथ घुटने तक भी पहुँच जाएगा। घुटने तक हाथ पहुँचाना चुनौती है स्वामी जी। फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी। दरअसल इन्होंने जिम बहुत किया है ना, तो ये जिम से चक्का जाम हो गया। कोई नहीं स्वामी जी, चक्का जाम खोलेंगे धीरे धीरे ये बटरफ्लाई करेंगे। तो आप थोड़ा सूर्य नमस्कार और थोड़े से योगिक जॉगिंग, थोड़ा सा भुजंगासन और थोड़ा बैठ करके ये कर लें बटरफ्लाई, और ये 50 बार कर लें ऐसे। तो इससे पूरी कमर, पेट, पीठ से एकदम, चलो सब करो, ये लंबे लंबे श्वास ऐसे, ये सबको करना चाहिए। तो मैं कह रहा था, मौत लोगों की कोरोना से नहीं हो रही है, मौत हो रही है बीपी से। तो बीपी के लिए बीपी ग्रिट मध और मुक्तावटी ले लें, लौकी का जूस पी ले, बीपी लौकी का जूस, सूप या सब्जी, बीपी एकदम नॉर्मल आ जाता है। जैसे मेरे साथ ही बैठे हुए, इन्होंने अपना पूरा नॉर्मल कर लिया, तीनों तो मेरे साथ ही हैं, जो है यहाँ पर मंजू जी, पराग जी, जितेंद्र जी, तीनों ने अपना बीपी एकदम ठीक कर लिया है। और 20 साल से तो जितेंद्र को, तो आपको कितने साल से था? कोरोना के बाद जो है बीपी तो वही था, मेरी हार्ट बीट बहुत बढ़ गई थी, तो उससे मेरे को, मैं डॉक्टर से दवाई ले रहा था, काफी समय मैंने दवाई ली, लेकिन मेरे को जब यहाँ आने का मौका मिला, यहाँ आने के बाद मेरी सारी दवाई बंद हो गई। सारी दवाई बंद हो गई, हार्ट बीट भी बिल्कुल नॉर्मल आ गई, बीपी नॉर्मल आ गया। ये लो, बीपी तुमको भी बढ़ गया था? कितना था? मेरा था 100-150। 100-150? ओह, कितने साल से था? वो होता रहता है बीच बीच में होता रहता था। अब बंद कर? 81, दवाई नहीं खाती थी। अब दवाई नहीं खाती। तुम्हारा? मेरा 150 हो गया था, 15 दिन में ठीक हो गया। 15 दिन में इसने भी ठीक कर लिया, तो बीपी ठीक कर लिया। बीपी से लोगों की मौतें हो रही, बीपी बढ़ने से, हार्ट गड़बड़ होने से। तो हार्ट के लिए हृदयामृत, अर्जुन की छाल, दालचीनी। शुगर के लिए मधुनाशिनी, मधुग्रीट, खीरा, करेला, टमाटर का जूस, गिलोय, सदाबहार, गुड़मार, ये सब हमने बताया हुआ है।
लंग के लिए स्वासारी, त्रिभुवन, कीर्ति रस, लक्ष्मीरा, संजीवनी, करक्यूमिन गोल्ड और दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश, और जिनको डायबिटीज है च्यवनप्रभा, जिनका लीवर वीक है तो लिवोग्रिट और लिवामृत। और ये अभ्यास देखो, ये लीवर को अच्छा करता है, लीवर स्प्लीन एक साथ अच्छे हो रहे। अभी ऐसे 50-100 बार करा देते हैं। लिवोग्रिट, लिवामृत, सर्वकल्प 5 ले लिया तो लीवर, किडनी का है तो वृक्कदोषर और गोखरू का पानी। तो लीवर, किडनी, हार्ट, पेनक्रियाज, ये सब पूरे, और बॉडी मोटा शरीर है तो भी ये बहुत फायदा करता है। ये अभी जो कर रहे हैं अभ्यास, और ये चक्की आसन। और फिर मोटापा है तो फिर करो चक्की आसन करो। स्वामी जी पैर पास में रखो माता जी। और फिर मोटापा है तो ये भी कर लें। स्वामी जी, कोरोना के साइड इफेक्ट्स स्पाइन और मसल्स पर भी दिख रहे हैं। कंधे में दर्द या फिर फ्रोजन शोल्डर की परेशानी भी लोगों में बढ़ रही है, तो इसके लिए कारगर 5 आसन बता दीजिए। चलो उसके लिए भी बता देता हूँ। मोटापा के लिए 5 बता दिए मैंने। चक्की आसन, ये अर्धहलासन, पाद वृत्तासन है, बैठ करके जो हम कर रहे थे, स्थित कोणासन और चक्की आसन। अब कमर के लिए बता देते हैं 5 अभ्यास। गर्दन का दर्द, कंधों का दर्द, फ्रोजन शोल्डर, और ये सब चीज़ों के लिए एक तो मरकट आसन करें ऐसे, बहुत ज़बरदस्त है ये मरकट आसन। वैसे भी स्ट्रक्चर को बैलेंस करने के लिए, स्ट्रक्चरिंग के लिए बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चरल बैलेंस यदि नहीं होता तो भी प्रॉब्लम होती है। तो मरकटासन के 3 अभ्यास हैं। ये दूसरा हो गया ऐसे, जाओ मैं अपने स्थान पर कर लो बहना। मरकटासन का तीसरा अभ्यास ये हो गया ऐसे ऐसे ऐसे। थोड़ी थोड़ी देर करें, 10-20 सेकंड से शुरू करके फिर आधा मिनट तक लेके जाएं ऐसे। ये मरकटासन। कंधों के दर्द के लिए फिर स्कंद संचालन भी कराएंगे, लेकिन ये अभ्यास करें। अर्ध पवन मुक्तासन ऐसे बिना सिर उठाए। और फिर ये जो है बहुत ईजी है, चलो सभी कर लो। ये तो मकरासन कर लो सब, मकरासन। और एक तो बहन यहाँ यूके से आई हुई है, जो दर्दों में पराकाष्ठा पर दर्द होता है, उसको माइक देना भाई, यूके वाली बहन जी को। लता पटेल, इसने कैंसर को तो हराया ही। कैंसर के बाद इसका RA फैक्टर पॉजिटिव आ गया, CRP पॉजिटिव आ गया, और इसका तो CA-125 भी बढ़ गया था। कितना क्या क्या था बहन बताना, कब से था ये RA फैक्टर? मेरा RA फैक्टर रूमेटॉइड आर्थराइटिस मुझे 2013 से था, 10 साल हो गया। और मेरा इधर आके ऑल थेरेपी और कल्प करके मेरा RA फैक्टर 10 दिन में मेरा RA फैक्टर नेगेटिव हो गया। और CRP जब मैं आई 11 मार्च मैंने करवाया था, तब 77 था, और CRP अभी नेगेटिव हो गया, <6 हो गया। ये बहुत बड़ी बात है, CRP का 10 दिन में नेगेटिव आना, RA फैक्टर का। और तीसरा वो CA-125 जब मैं 11 फरवरी 2021 में किया था, तब मेरा 14 था। अभी इधर आके मेरा 4.72 हो गया। ये कैंसर मार्कर है, वो भी ठीक कर लिया। और इसने पहले कैंसर को भी हराया हुआ है। 2 बार मैंने कैंसर को हराया है। 2019। और कहाँ से यूके में किस जगह से आई हो? मैं यूके में कैंट से आई हूँ। कैंट। हाँ, कैंट। तो ये मकरासन, भुजंगासन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि इन छोटे छोटे कंधों का दर्द, गर्दन का दर्द, इसी से परेशान है। इसने देखो कितनी बड़ी बड़ी बीमारियों को हरा दिया ये योगाभ्यास करके। भुजंगासन, फिर शलभासन, एक एक पैर से कर ले जो दोनों से नहीं कर पाते। और एक लास्ट बता देता हूँ अभी, देखो उष्टासन करो। चलो जो कर सकते हैं उष्टासन करेंगे, जो नहीं कर सकते अर्ध उष्टासन करेंगे। ये अर्ध उष्टासन और ये उष्टासन, ये सारे अभ्यास ये आपके गर्दन का दर्द, कंधे का दर्द सबको अच्छा करने वाले हैं। और जो ऐसे ना कर पाए अर्ध उष्टासन, उष्टासन आदि भी, तो ऐसे ही बैठ करके और ऐसे उठा ले बस, ऐसे, इससे भी फायदा हो जाएगा। और लास्ट ऐसे कर ले। अब देखो मैंने आपको सारे एग्जाम्पल दे दिए यहाँ पर। अभी ये मेजर विजय आ रही है, इधर आओ। इसने तो अपनी फौज में रह करके खूब सेवा की। हाँ इधर आओ। अभी कितना बच गया आँख का, इसकी आँख को खराब कर दिया था कोरोना ने। इसने कहा इस कोरोना की ऐसी तैसी मैं करूँगा। इधर आओ आराम से। अभी कितना ठीक कर लिया आँख को? आँखों का स्वामी जी अभी लगातार लोम विलोम और भस्त्रिका लगातार एक्सरसाइज कर रहा हूँ। आधी आँख मेरी बिल्कुल नज़र नहीं आ रहा था, पर अभी काफ़ी फर्क पड़ गया। दवाइयाँ डल रही हैं। आप मुझे देख पा रहे हो?
हाँ जी, अभी तो ठीक देख पा रहा हूँ मैं। आधी उसमें ऐसा रड़क है जैसे मेरे को कुछ नजर है, देखने में बिल्कुल ठीक है सर। अच्छा, कुछ थोड़ी बहुत कसर मसर रही। हाँ, इसमें तो ऐसा लग रहा है। कोरोना ने आंख इसकी गड़बड़ कर दी थी। मेरे पड़ोस में आसपास घर वालों को, मोहाली चंडीगढ़ में मेरे 2 घर छोड़ के भी सबको कोरोना, मगर मैं लगातार 2 घंटे रोज प्राणायाम करता था और मैं बचा उसको, कोरोना से बचा सर। मैं हॉस्पिटल से वापस आया और मेरे पड़ोस में सबको हो गया, वहाँ पे उन्होंने टेस्ट कराने के लिए ले गए। अभी मैंने चेक किया तो बिल्कुल ठीक है एकदम। चलो, अब आंख अपनी कितनी खराब हो जाए देखो, अभी भी तो फिर आप ये तो बिना कोरोना के ही खराब होगी थी। बिना कोरोना वहाँ पे आसपास सबको हो गया सर। मेरे पड़ोस में कोरोना वालों को देख कर क्या मेरे पड़ोस में घर में हो गया, मोहाली में मेरा HM 42 है मेरे। अच्छा, एक 40 को हो गया। एक चीज ये बताना चाहता हूँ, मैंने कोरोना से तो आँख खराब होती, कोरोना के रोगियों को देख देख के किसी की आँख खराब हो रही, किसी का BP बढ़ रहा है, किसी की नींद उड़ रही है, किसी की एंजाइटी बढ़ रही है। मेरे को नहीं हुआ था बिल्कुल। मैं अभी चेक करवा गया तो आने समय। अनुलोम विलोम करो। और आर्मी तो कहना ये चाहते हैं कि कोरोना से भी समाज में एंजाइटी बढ़ रही है, तो क्या करें? तो अनुलोम विलोम करें, भ्रामरी करें। श्वासों पर ध्यान दें। एक बार सुबह पसीना बहाएं। देखो, मैंने पूरा पसीना बहाया हुआ है। एक बार पूरा पसीना आना चाहिए ऐसे। मैं 100, 200 से लेकर के 500 तक दंड बैठक लगाता हूँ, सूर्य नमस्कार करता हूँ, पूरे एक बार पसीना बहा देता हूँ। और जिनको ना कोरोना से बचना हो और आपको BP हार्ट की प्रॉब्लम ना हो, तो थोड़ा ऐसे ऐसे जोर जोर से भस्त्रिका करो, तो पूरा लॉन्ग इतना जबरदस्त होगा। सबसे ज्यादा कोरोना का असर रेस्पिरेटरी सिस्टम पर होता है, तो लंग को लपेटे में लेता है। अच्छा स्वामी जी, कोरोना लंग उस रेस्पिरेटरी सिस्टम को आप स्ट्रॉन्ग कर पाएंगे भस्त्रिका से। जी हुसैन भाई। स्वामी जी, कोरोना संक्रमित होने के बाद घबराहट काफी लोगों में बढ़ जाती है। जैसे आपने कहा कि कोरोना देखकर भी बहुत सारे लोग परेशान हो रहे हैं, एंजाइटी उनको हो रही है। तो इन्फेक्टेड शख्स कैसे अपना ख्याल रखे जो पॉजिटिव हो गया है, ये लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। तो आज आप जिनको कोविड है, जो कोरोना के शिकार हो चुके हैं और जो रिकवर कर चुके हैं, दोनों के लिए रूटीन कैसा होना चाहिए, जरा ये बता दीजिए। देखो, जिनको बहुत ज़्यादा हार्ट की पल्पिटेशन होती है, तो मोती पिष्टी 1/4 ग्राम से लेके आधा ग्राम शहद के साथ चाट लें, एकदम से पल्पिटेशन कम हो जाता है। जिनको उल्टी आ रही हैं, बेचैनी घबराहट हो रही है, पित्त बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है, कफ तो बढ़ता ही है, इसमें पित्त भी बढ़ता है, तो एकदम से मोती पिष्टी से वो शांत हो जाएगा। अनुलोम विलोम आराम आराम से करें। और रूटीन क्या बना के रखें? रूटीन में देखो, पहले लोगों ने एक बार अपने रूटीन को अच्छा बना लिया था, पूरे देश पूरे में जागरूकता आ गई थी। अब लोग ना लापरवाही बरतने लग गए। अब वही पुराने ढर्रे पर आ गई, जंक फूड, फास्ट फूड, वही आइसक्रीम, वही जो है दारू दप्पड़, ये सब शुरू हो गया है। तो भाई, नवरात्र चल रहा है ऐसे भी, और रमज़ान भी चल रहा है, तो हिंदू हो या मुसलमान हो, सब दारू पीने को अच्छा नहीं मानते, उसको हराम मानते हैं। इस्लाम में भी और हिंदू धर्म में भी, वेदों में, दर्शनों में, उपनिषदों में, श्रीमद् भगवद गीता में, युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावबोधस्य योगो भवति दुःखा। तो सुबह क्या लें? जो उपवास कर रहे हैं तो उपवास ही करें, फल लें, जैसे मैंने कहा ना, अनार लें, सेब लें, अंगूर लें, जो भी जो जिसको जैसी फल की अनुकूलता है, पपीता लें, गाजर लें, चुकंदर लें, बोल्ड वेजिटेबल लें, हरी सब्जियाँ, फल, अंकुरित और जौ का दलिया, ओट्स, और अलग अलग फ्रूट जूस कभी कभी पी सकते हैं, वेजिटेबल जूस कभी कभी पी सकते हैं, मिश्रित अन्न है, नेचुरल ऑयल लें, ये रिफाइंड ऑयल अच्छे नहीं होते। और इसके साथ साथ गाय का घी 1 से 2 चम्मच ज़रूर खाएं। ये जो सोया बड़ी हम बताते हैं, न्यूट्रीला से लेकर के हमने हाई न्यूट्री जो है, पतंजलि के भी ब्रांड रखे हुए हैं, रुचि सोया की भी, कोई भी ले सकता है, कोई ब्रांड की बात नहीं। थोड़ा प्रोटीन के लिए
ये सोया का उपयोग किया करें, प्रोटीन के लिए दूध दही छाछ का उपयोग किया करें। और किसी को एलर्जी भी हो, जो है कल आप सुन रहे थे कि जो है वो बेटी लैक्टो एलर्जी थी निवृत्ति हाँ लैक्टोज से उसको एलर्जी थी। ऐसे ही किसी को ग्लूटेन से किसी भी चीज़ से एलर्जी है, वो जिस चीज़ से भी एलर्जी है प्राणायाम करें। चाहे वो खाने पीने की चीज़ों से एलर्जी है, धूल धुएं से एलर्जी है, स्किन की एलर्जी है, माने स्किन की एलर्जी, ब्रोंकल एलर्जी और पेट की खाने पीने की पाचन तंत्र की एलर्जी, तीनों ही तरह की एलर्जी कपालभाति और अनुलोम विलोम से दूर हो जाती है। जो बच्ची 9 साल से दूध दही छाछ नहीं खा रही थी, वो निवृत्ति दूध दही छाछ पनीर यह 9 दिन से खा करके फिर उसको अभी घर भेजा है हमने। तो अच्छी चीज़ों का इस्तेमाल करें। खाने के 1 घंटे बाद पानी पिए, खाने के तुरंत बाद पानी ना पिए। खाने का को चबा चबा करके खाएं, खाने में सीक्वेंस से रखें, पहले सलाद और फ्रूट खाएं, बाद में चबा चबा करके खाना खाएं। रात को दही छाछ का इस्तेमाल ना करें, रात को खाने के 1 घंटे बाद दूध पिए। सुबह उठ करके जैसे मैंने बताया बादाम, अखरोट, मुनक्का, अंजीर इसको पीस करके दूध में या पानी में ले लें और एकदम पूरी। अब जैसे सुबह सुबह पहले मैं क्योंकि 10 बजे तक अलग अलग तरह से मेरा 5 बजे से लेकर 10 बजे तक योगाभ्यास चलता था, तो बीच में मैं कुछ नहीं लेता था, तो थोड़ा गर्मी बढ़ जाती थी। तो मैंने भी अभी एक दिन आपको बताते बताते ही मैंने पी के देखा, तो उसी दिन से मेरी एनर्जी का लेवल बढ़ गया। और छोटी सी चीज़ है, अभी भी मैंने अखरोट और ये बादाम ये पीस करके और पानी में पी लिया, तो कोई दिक्कत भी नहीं। इसके बाद योग कर सकते हैं, पानी में पी करके बादाम अखरोट, भीगे हुए बादाम और अखरोट है या ऐसे ड्राई भी इन्हें पीस सकते हैं, मिला सकते हैं दूध में? देखो भिगो करके पीने से इसकी गर्मी खत्म हो जाती है। बिना भिगोए पिएंगे तो जिनको कफ कोल्ड है उनको बिना भिगोए भी ऐसे ही पीस करके पी सकते हैं। और उससे पाचन भी अच्छा हो जाता है। एक तो इनकी गर्मी खत्म हो जाती है भिगोने से, और ये डाइजेस्टिव हो जाते हैं, माने उससे फिर अच्छे से डाइजेस्ट हो जाते हैं ये, तो इसलिए भिगोते हैं इनको। अच्छा स्वामी जी, साथ में और डाल दो थोड़ा, ये मुनक्का अंजीर और ये भी डाल दिया, तो फिर तो अपने आप 1-2 पीस अंजीर के डाल दें और 5-7 मुनक्का डाल दें, तो और ज़्यादा डाइजेशन अच्छा हो जाता है। स्वामी जी, पिछले 1 साल में आपने न जाने कितनी बार हमारे दर्शकों को भूल गए हुसैन भाई, आज दोनों फ्लोर पर हो। स्वामी जी, आपने न जाने कितनी बार दर्शकों को काढ़ा बनाना पिछले 1 साल में सिखाया है, लेकिन एक बार फिर से आज आप काढ़ा बनाना बता दीजिए, ताकि जो अब तक बस दर्शक बने हुए थे, उन्होंने काढ़ा अगर नहीं बनाया तो आज वो जरूर काढ़ा बनाना सीख लें, ताकि कोरोना से अपने आप को वो बचा सके। तो चलो काढ़ा एक बार फिर बता देते हैं। एक तो ये काढ़ा कितना सरल है, देखो काढ़े में थोड़ा संशोधन वक्त के साथ हो रहा है। तो काढ़े में क्या संशोधन करना है, काढ़े में काली मिर्च कम डालनी है। अब गर्मी आ गई तो काली मिर्च कम कर दो। कुछ बहुत ज़्यादा काली मिर्च ठोक ठोक करके पी रहे थे, उससे एसिडिटी बढ़ रही थी। काली मिर्च बिल्कुल 2-3 काली मिर्च ले, मात्र 2-3 ही लौंग ले, 2-3 लौंग, 2-3 काली मिर्च, थोड़ा मुलैठी ले ले। मुलैठी गर्म ठंडी कुछ नहीं होती, त्रिदोषनाशक है। और हल्दी और ये अदरक, अदरक भी छोटा सा टुकड़ा डालें, ज़्यादा अदरक ना डालें, थोड़ी सी अदरक और थोड़ी सी हल्दी, हल्दी भी ज़्यादा न लें, हल्दी का भी छोटा टुकड़ा डालें, इतना सा एक छोटा सा टुकड़ा डाला। और अब इसके अंदर ये पूरा डालें, तुलसी पूरी डालें, कोई दिक्कत नहीं। थोड़े से नीम के पत्ते भी डाल दें, ये भी आरोग्य कारक होते हैं। और गिलोय पूरी डालें, ये तो गिलोय तो एक परिवार के लिए 1-2 डंडी ऐसी पूरी की पूरी डाल दें। तो जो ऐसे ये और इसको फिर कूट लें। अब इसको थोड़ा और ज़्यादा, देखो अब मैं थोड़ा सा इसमें संशोधन और बता दे रहा हूँ। गर्मी आ गई है तो कमजोरी भी बहुत है, तो इसी के अंदर जिनको टाइफाइड और बुखार बिल्कुल नहीं जा रहा है, तो इसमें थोड़ा सा मुनक्का डाल दें। ये मुनक्का डाल दिया थोड़ा, इसके अंदर अंजीर भी डाल दी और थोड़ी खूब कला भी डाल दें। खूब कला आज रखी नहीं है इधर, खूब कला मुनक्का अंजीर भी डाल दें, तो फिर ये काढ़ा बहुत अच्छा बन जाएगा। तो जो मैं बता रहा था, अभी मैं उदाहरण दे रहा था, श्री राजेंद्र जी सलेमपुर रामनगर रुड़की से, आयु 55 साल, और मैं कह रहा था ऐसे बहुत लोगों को दिक्कत हो रही है। वैक्सीनेशन के बाद बुखार इतना जोर से चढ़ा कि बेचारे मर ही गए। ऐसी किसी की मौत ना हो, इसलिए मैं कहता हूँ ये काढ़ा पिए। बिल्कुल बिल्कुल स्वामी जी। स्वासारी और जो आज तक सिर्फ आपके साथ इंडिया टीवी देखते हुए, स्वामी रामदेव को देखते हुए योगाभ्यास ही कर रहे थे, वो आज से काढ़ा बनाना भी सीख लें, अगर उन्होंने अब तक नहीं सीखा है। और अब स्वामी जी हम जरा दर्शकों को बता दें कि कल के कार्यक्रम में क्या खास है।
शरीर होगा शुद्ध तो आपकी इम्यूनिटी भी रहेगी मजबूत। इसके लिए कैसे करें बॉडी को डिटॉक्स, स्वामी रामदेव बताएंगे षटकर्म थेरेपी। स्वामी जी, अब आपसे अनुमति लेने का समय है। वैसे रमजान में रोजे और नवरात्र के व्रत भी जो है बॉडी को डिटॉक्स करते हैं, लेकिन कल आप डिटॉक्स करना भी सिखाने वाले हैं। बहुत बहुत प्रणाम। ये ऐसे काढ़ा बनाते रहे, उबाल के पूरे परिवार को पिलाएं, पड़ोसियों को भी पिलाएं, और ज्यादा कप बढ़ा हुआ है तो स्वासार भी थोड़ा डाल लें। बहुत बहुत प्रणाम, नमस्ते। बहुत बहुत शुक्रिया स्वामी जी। नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।